हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन है। तो बच्चों आप लोग अच्छे से इन क्वेश्चन को आप लोग जरूर याद करके ही जाइएगा आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में, जिससे कि आप लोग अपने बोर्ड परीक्षा में सभी क्वेश्चन को बना पाओगे। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग जो है हमारे साथ बच्चों आंसर लगाते चलिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को याद भी कर पाएंगे। ओके, तो देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। चलिए बच्चों आंसर लगाइए और लास्ट में आप लोग जरूर बताइएगा कितना स्कोर हुआ है आप लोग का। ठीक है, चलिए बताइएगा हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता हो जाएंगे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, हड़प्पा सभ्यता जो ये आपके कांस्य युग की सभ्यता है। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा। क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। लगाइए बच्चों आंसर कि हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है। तो हड़प्पा स्थित है आपके रावी नदी के किनारे। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे सही जवाब। और हड़प्पा की खोज किए गए थे किसके द्वारा, तो दयाराम सहनी। आप लोग याद रखिएगा, दयाराम सहनी के बच्चों द्वारा की गई थी। आप सभी लोग जो अच्छे से याद रखिएगा। ओके, और इनकी खोज कब की गई थी, तो ये भी याद रखिएगा आप सब लोग, सन 1921 में दयाराम सहनी ने हड़प्पा की खोज भी किए थे। आगे देखिए क्वेश्चन आता है बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन है लोथल कहाँ स्थित है। लोथल कहाँ पर स्थित है बच्चों, पढ़ा दिए हैं आपको कि लोथल आपके गुजरात में है, जो कि आपके किस नदी के किनारे हैं, तो आपको पढ़ाए हैं बच्चों ये भोगवा नदी के किनारे हैं। ठीक है, याद रखिएगा भोगवा नदी के किनारे हैं और गुजरात राज्य में स्थित है। ओके बच्चों, याद रखना। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। बताइए आप लोग कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था। तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन किए गए थे आर.डी. बनर्जी के द्वारा, जिसको राखल दास बनर्जी आप लोग बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन आता है आप लोग का 5 नंबर। क्वेश्चन है कि इंडिका के लेखक कौन है। बताइए आप सभी लोग कि इंडिका पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे। तो इंडिका के लेखक बच्चों मेगास्थनीज हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग सही जवाब मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा, यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आता है कि गुप्त वंश के किस शासक ने भारत को यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, भारत को यहाँ पे गुप्त वंश के किस शासक ने भारत को नेपोलियन की संज्ञा दिया जाता है। तो गुप्त वंश के किस शासक को यहाँ पे भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी जाती है, तो याद रखिएगा ये समुद्रगुप्त को दी जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप सब लोग का, यहाँ पे 7th नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की है। तो प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की थी, तो याद रखिएगा ये की गई थी अशोक के द्वारा। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब अशोक के द्वारा। अगला क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोग का मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, तो याद रखिएगा मनुस्मृति में कुल 8 प्रकार के आपके विवाहों का उल्लेख है, जिसमें ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब दिए गए हैं 8 प्रकार। बच्चों आप लोग क्लास में 1 मिनट का समय हमें जरूर दीजिए, जिससे आपको हम पीडीएफ के बारे में थोड़ा बता पाएँ। प्यारे बच्चों, आपको जैसे कि पता है कि हम आर्ट्स वालों के लिए बच्चों यहाँ पे हम पीडीएफ और नोट्स तैयार किए हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन गेसिंग किया गया क्वेश्चन है, जिसको आप लोग पढ़ के आप लोग जरूर जाइए बोर्ड एग्जाम में, जिससे कि आप लोग जो है 450 नंबर प्लस जरूर ला सके। इसलिए आप लोग बच्चों इस पीडीएफ को लेकर पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ बच्चों आपके लिए मात्र कितना में, तो 199 में ये आपके सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ दिए जा रहे हैं। अगर आप एक सब्जेक्ट कोई सब्जेक्ट अगर 1 से 2 सब्जेक्ट लेते हैं तो एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे 49 रुपये लग रहे हैं। लेकिन अगर आप लोग 4 से 5 सब्जेक्ट आप लोग का रहता है, 5 या किसी का 6 भी रहता है, अगर आप पूरा सब्जेक्ट लेते हैं तो बच्चों आपको कितना में पड़ जाएगा ये सब, तो आपको ये सब कितना में बच्चों पड़ेगा, तो 199 में। ठीक है, अगर आप इतना लेते हैं पूरे सब्जेक्ट का तो आपको मात्र 199 में ये पीडीएफ मिल जाएंगे। और इसको लेने के लिए आपको इस नंबर पे एसएमएस करना है व्हाट्सएप पे 962 18 834। ठीक है, आप इस नंबर पे व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए और बोलिए कि सर हमें 199 का आप पीडीएफ और नोट्स दे दीजिए। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पीडीएफ और नोट्स दे दिए जाएंगे। डेली बच्चों आप लोग के दोस्त और जो आपके भाई लोग हैं ये सभी लोग लेकर पढ़ रहे हैं, आप लोग भी जरूर लेकर पढ़िए। ये सिर्फ आर्ट्स वालों के लिए है बच्चों, जिनका भी 8 सब्जेक्ट है आप लोग जरूर लेकर इनको पढ़िएगा। ठीक ना, आपके लिए एकदम रामबाण ये साबित होगा पीडीएफ। आप लोग अच्छे से पढ़कर जाइए, जिससे कि आप लोग का
400 जो प्लस टारगेट है उसको आप पूरा कर पाएंगे। ठीक है, चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं बच्चों। क्लास देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, बताइए। तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, आप लोग बता दीजिए। आपको इस पीडीएफ में क्या क्या मिलेगा बच्चों, ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। ठीक है, याद रखिएगा, इसमें ऑब्जेक्टिव के साथ आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दिए जाएंगे। एक का नहीं कि आपको ऑब्जेक्टिव ही सिर्फ रहेगा, नहीं, दोनों रहेगा, जिससे कि आपको पढ़ के अच्छा रिजल्ट आप लोग को लाने में सहायता मिलेगा। ठीक है ना। तो महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला था, याद रखिएगा आप लोग। महाभारत का युद्ध जो है कुल 18 दिनों तक चले थे, आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। आगे देखिए, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 10th नंबर है कि महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है। तो महाभारत में गंगा पुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो ये आपके भीष्म को जाने जाते हैं। ऑप्शन बी कीजिएगा आप लोग, सही जवाब भीष्म को। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सब लोग यहाँ पे दिए गए हैं बच्चों। क्वेश्चन है, श्वेतांबर एवं दिगंबर का संबंध जो है किस धर्म से है, बताइए कि श्वेतांबर और दिगंबर का संबंध किस धर्म से है। तो ये हो जाएंगे जैन धर्म से। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सब लोग, सही जवाब जैन धर्म से है। आगे देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आता है यहाँ पे 12th नंबर। क्वेश्चन है कि चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी, चलिए बता दीजिए। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक के काल में हुई थी। तो चौथी बौद्ध परिषद जो है ये कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है आप लोग का 13 नंबर, और 13 क्वेश्चन है, दीन ए इलाही जो है संबंधित है, बताइए। तो दीन ए इलाही जो ये किससे संबंधित है, तो दीन ए इलाही आपके अकबर से संबंधित है। ऑप्शन सी कीजिएगा, सही जवाब अकबर से। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, बताइए कि भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था। तो भारत का अंतिम मुगल शासक था आपके बहादुर शाह जफर। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग यहाँ पे, सही जवाब बहादुर शाह जफर। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि जजिया किससे लिया जाता था, बताइए आप लोग, जजिया किससे लिया जाता था। तो जजिया जो है आपके जिमियों से लिया जाता था। ऑप्शन डी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब जिमियों से। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 16 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, बताइए आप सभी लोग कि किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृत्तांत जो है ना मिलता है। तो याद रखिएगा बच्चों, इब्न बतूता का यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे क्या मिलता है, वृत्तांत मिलता है किताब उर रेहला में। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 70 नंबर की तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था। तो ये आपके अकबर किए हुए थे। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है अकबर। अगला क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है 18 नंबर है, अलबर्नी किसके साथ भारत आया था। तो अलबर्नी जो है ये किसके साथ भारत आए थे। तो अलबर्नी जो है ये मोहम्मद गजनी के साथ भारत आए थे। तो ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, मोहम्मद गजनी के साथ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे 19 नंबर। क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है, बता दीजिए। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर जो है कहाँ पर स्थित हो जाएंगे। तो प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर है आपके हम्पी में। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब हम्पी में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है बच्चों यहाँ पे 20 नंबर। क्वेश्चन है कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी, बताइएगा बच्चों, आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। तो आयंगर व्यवस्था जो ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित थी। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था। बच्चों हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहे हैं, जिससे कि आपके जो है ना पेपर में बच्चों यहाँ से प्रश्न सीधा सीधा देखने को मिलेगा, 100% देखने को मिलेगा आपके बोर्ड परीक्षा में। अच्छे से आप इन क्वेश्चन को याद करके ही जाइएगा। क्वेश्चन है कि विजयनगर का महानतम शासक कौन था बच्चों। तो इनका महानतम शासक था आपके कृष्णदेवराय जी। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब कृष्णदेवराय हो जाएंगे। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है आप सब लोग का 22 नंबर। क्वेश्चन है कि कबीर जो है शिष्य थे, बताइए कबीर किसके शिष्य थे। तो कबीर जो है बच्चों ये शिष्य थे आपके रामानंद के। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, रामानंद के शिष्य थे। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 23 नंबर क्वेश्चन। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था, बताइए कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया था। तो उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ जो है ये किए गए थे किस संत के द्वारा। तो रामानंद के द्वारा। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 24 क्वेश्चन। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाले विदेशी यात्री कौन था। तो सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री जो है
यहाँ पर हो जाएंगे आपके निकोली कॉन्टी। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सब लोग, सही जवाब निकोली कॉन्टी है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि बीजक में किसके उपदेश जो है यहाँ पे संग्रहित है। बताइए कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित हो जाएंगे। तो याद रखिएगा बीजक में जो है कबीर के उपदेश संग्रहित है। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है आप लोग का कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है। तो याद रखिएगा चिश्ती से संबंधित है निजामुद्दीन औलिया। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है। तो तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा हुआ है। तो आप सभी लोग याद रखिएगा इसमें अलवर्नी का यात्रा वृत्तांत है। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे कि मेगास्थनीज जो है यहाँ पर कौन था। बताइए बच्चों मेगास्थनीज कौन था। तो मेगास्थनीज जो है आपके यात्री थे। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, यात्री थे बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मेगास्थनीज यात्री था या राजदूत था। ये राजदूत होना चाहिए, ठीक है, या व्यापारी हो जाएगा। इसमें बच्चों हम थोड़ा कंफ्यूज हैं, आप लोग कृपया कमेंट करेंगे, ठीक है। ये बच्चों हमको थोड़ा डाउट लग रहा है क्वेश्चन, हम गलत तो नहीं बता दिए हैं। अगर हम गलत बताए हैं बच्चों तो आप लोग जरूर डाउट को हमें क्लियर कीजिएगा, ठीक है। हमें थोड़ा इस पर डाउट है बच्चों, थोड़ा आप लोग जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। जिसका भी सही आंसर रहेगा बच्चों हम देख लेंगे, ठीक है, या आपको कमेंट पिन कर देंगे आंसर। क्वेश्चन है बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। बता दीजिए। तो बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है। तो ये दिए जाते हैं बच्चों किसको। तो ये लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिए जाते हैं ना। ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। बच्चों आप लोगों से छोटा सा हम रिक्वेस्ट करते हैं कि जो भी बच्चे आप क्लास को लाइक नहीं किए हो बच्चों आप क्लास को जरूर लाइक कर लीजिए। और चैनल पे आप पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को दबाकर जुड़ जाइए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट होगा बच्चों आपके पास क्लास का नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। आप जो इस क्लास जो है आप चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को दबा लीजिए। और सब्सक्राइब करते हैं बच्चों तो आप एक बार हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आई एम न्यू स्टूडेंट सर, ठीक है बच्चों। आप लोग को लाइक करना हमको पड़ता है, इसलिए आप लोग जरूर हमें बताइएगा सब्सक्राइब करके, ताकि हम आपको लाइक कर पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है कि भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। बताइए बच्चों कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे। तो याद रखिएगा भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय थे पुर्तगाली। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप सब लोग जो है देखिएगा, क्वेश्चन है कि कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई। तो कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई है। तो याद रखिएगा ये की गई है आपके 1773 में। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, 1773 में है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोग का कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। चलिए बच्चों बताइए आंसर आप सभी लोग, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया था 1510 में। ऑप्शन सी हो जाएंगे सही जवाब, 1510 में। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का कि संथाल विद्रोह कब हुआ था। तो संथाल विद्रोह कब हुआ था बच्चों। तो याद रखिएगा संथाल विद्रोह आपके 1855 में हुए थे। ऑप्शन डी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब, 1855 में। आगे क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग, क्वेश्चन है कि दामिन ई कोह क्या था। बताइए दामिन ई कोह क्या था बच्चों। तो दामिन ई कोह जो है ये बच्चों भूभाग था। ऑप्शन ए कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब भूभाग था। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे, लखनऊ से 1857 के विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था बच्चों। तो लखनऊ से 1857 के विद्रोहों का नेतृत्व किसने किया था। तो आप लोग जो है याद रखिएगा ये बेगम हजरत महल के द्वारा किए गए थे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएंगे यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आप सब लोग देखिएगा यहाँ पे दिए गए हैं 36 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। तो 1857 के विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड कैनिंग थे। ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप सब लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन है व्यापगत के सिद्धांत का संबंध था। बताइए बच्चों व्यापगत के सिद्धांत का संबंध जो है किससे था। तो व्यापगत के सिद्धांत का संबंध था डलहौजी से। ऑप्शन बी कीजिएगा आप सभी लोग, सही जवाब डलहौजी से है। आगे देखिएगा क्वेश्चन आता है आप लोगों का कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत है। बताइए कि विक्टोरिया टर्मिनस किस शैली की इमारत हो जाएंगे। तो आप लोग जो है अच्छे से याद रखिएगा ये हो जाएंगे नवगाथिक शैली के। ऑप्शन बी हो जाएंगे यहाँ पे सही जवाब। अगला क्वेश्चन है आप लोग का यहाँ पे कि गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था। तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जो है ये आपके 1911 में हुए थे। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन डांडी मार्च से शुरू हुआ था? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन है बच्चों जो कि डांडी मार्च से शुरू हुआ था? तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ये हो जाएंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 41 नंबर, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया था? तो बच्चों याद रखिएगा, महात्मा गांधी जो है ये पहला किसान आंदोलन कहाँ पर शुरू किए थे? तो ये पहला किसान आंदोलन चंपारण में किए थे। ऑप्शन बी हो जाएंगे सही जवाब, चंपारण में। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है आप सभी लोग का कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? बताइए कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था। ऑप्शन बी हो जाएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। और एक पूछेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन जो कि 1930 में हुआ था। अगला क्वेश्चन बच्चों देखिएगा, क्वेश्चन आता है साइमन कमीशन जो है ना भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन बच्चों भारत कब आए थे? तो 1928 में जो है ये साइमन कमीशन बच्चों भारत आए थे, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे 1919 के अधिनियम को कहा जाता है? तो 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है? 1919 के अधिनियम को कहा जाता है रॉलेट एक्ट। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुए थे। तो ऑप्शन ए हो जाएंगे सही जवाब। अगला क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया है बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी? तो बंगाल के जो विभाजन की घोषणा हुई थी तो ये आपके 1905 में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा हुई। अगला क्वेश्चन है पाकिस्तान शब्द जो है किसने दिया? बताइए आप लोग कि पाकिस्तान शब्द को किसने दिया है? तो पाकिस्तान शब्द को दिए गए हैं आपके चौधरी रहमत अली के द्वारा। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है आप लोग का यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष थी ये आपके हो जाएंगे एनी बेसेंट। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, एनी बेसेंट। अगला क्वेश्चन आता है आप सभी लोग का यहाँ पे, क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान जो है कब लागू किया गया था? तो भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को देखिए बच्चों भारतीय संविधान लागू हुए थे। और यहाँ पे संविधान सभा की बच्चों जो है बैठक जो है पहला बैठक हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद दूसरा जो है ना पहला हुआ था 9 दिसंबर 1946 और यहाँ पे दूसरा पहला हुआ था, ठीक है, ये पहला हो गया। उसके बाद ये दूसरा हो जाएगा 11 दिसंबर 1946 और तीसरा हुआ था 13 दिसंबर, यानी कि दो दिन के गैप में बच्चों ये जो है ना ये क्या है संशोधन हुआ था, याद रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है, ये भी पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का यहाँ पे कि गोपुरम का संबंध है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दीजिए। गोपुरम का संबंध बच्चों मंदिर से है, ठीक है, ऑप्शन सी कीजिएगा आप सभी लोग सही जवाब यहाँ पे। तो बच्चों इस क्लास में कुल आपके लिए कुल 50 क्वेश्चन लेकर आए थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे बच्चों। तो आप लोग को अगर क्लास अच्छा लगा हो बच्चों तो आप इस क्लास को लाइक कर सकते हैं, क्लास को आप लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे आप पहली बार जुड़े होंगे, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशन को दबाकर जरूर जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप बच्चों इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिए। हाँ बच्चों, अगर आप पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप जरूर इस पीडीएफ को ले सकते हैं 962 18 834, ठीक है। यहाँ पे आप लोग पीडीएफ लेने के लिए इस नंबर पे व्हाट्सएप पर एसएमएस करिए और बोलना है आपको बच्चों कि सर हमें 199 का पीडीएफ चाहिए, इतना जरूर लिख कर ही मैसेज कीजिएगा, ठीक है, ताकि हम आपको रिप्लाई दे पाएंगे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए।